हेलो दोस्तों, लीगल जॉब नोटिफिकेशन के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने आए हैं, तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए, आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है कंसल्टेंट फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च, PPR की वैकेंसी निकली है। 2 वैकेंसी है आपकी डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। यहाँ पर जैसे नेम ऑफ द पोजीशन है आपका कंसल्टेंट इन PPR डिवीज़न, और पीरियड ऑफ कंसल्टेशन के टाइम पीरियड कब तक रहेगा आपका, इसमें 1 ईयर है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वैसे ये नहीं खोला, एक साल तो है, बट अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है तो फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर इतना नहीं पता कि कितना बढ़ाया जा सकता है। बाकी म्यूचुअल विलिंगनेस एंड द रिक्वायरमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट मे बी terminated on the month's notice from either side or on payment of 1 month's pay in lieu thereof, यानी कि आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा अगर टर्मिनेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पर आपकी दी हुई हैं कि आप जो काम करेंगे उसकी प्रकृति कैसी रहेगी। तो जो सिलेक्टेड कंसल्टेंट हैं विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क एज डोमेन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिसी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके संबंध होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनके संबंध में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए यहाँ पर इन द पॉलिसी प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री में, क्योंकि काम आपका मिनिस्ट्री के अंदर है, वो भी किसके, देखिए ये जो है एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इनके बाहरी कामों के लिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर उन्होंने फिर भी दे रखा है कि ड्यूटीज़ विल एंटेल प्रिपरेशन ऑफ briefs, reports, analysis of historical trends and latest development in geopolitics, geoeconomics, geotechnology, geostrategy, and in domains such as international law, climate, diplomacy, culture, इन सारी चीज़ों के यहाँ पर दिया हुआ है। आगे ये जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ रहेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक, जवाहरलाल नेहरू भवन, कर्तव्य भवन, आपका सुषमा स्वराज भवन है, पटियाला हाउस, ISIL बिल्डिंग है, अकबर भवन, CCS बिल्डिंग, न्यू दिल्ली। तो इनमें से कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन जो है रह सकती है। क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहे हैं कि जो कैंडिडेट है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि आपके पास LLM की डिग्री होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसेंशियल क्राइटेरिया के अंतर्गत आ रही है। और साथ साथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, डोमेन नॉलेज, एविडेंस ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, एविडेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग, पीयर आपका रिव्यूड पब्लिकेशंस, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मीडिया रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन ए रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, पब्लिक पॉलिसी। तो एज जो है इसमें रहेगी आप लोग की 23 से 35 के बीच में रहेगी, इनके 23 साल से कम नहीं होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं चाहिए, दोनों साल भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये डिज़ायरेबल है कि नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज की होनी चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स है, बाहरी काम है, तो फिर यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज की जानकारी होना ज़रूरी है। और बाकी पहला एक्सपीरियंस अगर है इन दिस मिनिस्ट्री के अंदर, तो ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। रिमंडेशन जो रहने वाला है इसमें आप लोगों का रहेगा पैकेज 10 लाख रहेगा पर ईयर की यहाँ पर बात की गई है, तो लगभग आपका 80,000 पर मंथ यहाँ पर बैठने वाला है। और नो HRA सैलरी एडमिशिबल, इसमें HRA वगैरह को शामिल नहीं किया गया। तो ये आपकी जो सैलरी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये अप्लाई का तरीका है कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म को आप ऑफलाइन मोड में भी भर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी आप फॉर्म को जो यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखें। और इस फॉर्म को आप केवल 1 जुलाई तक ही भर सकते हैं, तो ज़्यादा वक्त आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। आप टाइमली आज इस फॉर्म को अगर कोशिश करें तो भर दें, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ की जानकारी बहुत जल्दी से नहीं मिल पाती, इसलिए काफ़ी टाइम के बाद ये आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।